नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहद खुश और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, रावण ने बताए थे पत्नियों के 8 अवगुण। जानिए वो कौन से अवगुण हैं। वीडियो शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आपको ज्ञान भी आधा अधूरा ही मिलेगा। आधा अधूरा ज्ञान कभी भी घातक सिद्ध हो सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। रावण ने स्त्रियों के बारे में 8 कुछ ऐसी बातें बताई जो कि आज भी सच साबित होती है। लेकिन अब धीरे धीरे ज़माना बदल रहा है और कुछ उनकी जो नीतियां हैं आज सही नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम ध्यान दें और ध्यान से देखें तो ये काफ़ी अच्छा उसने कहा था। रावण ने कहा था कि महिलाएं साहसी तो होती है, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह करती है। रामचरितमानस में वर्णित दोहे के अनुसार पत्नियों में जो पहला अवगुण पाया जाता है वह है बहुत ज़्यादा साहस होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन रावण के अनुसार स्त्रियां अपने साहस का अमूमन गलत जगह इस्तेमाल कर लेती है। जैसे ही उन्हें अपने जैसे या जैसी किसी परिस्थितियों की अपेक्षा करती है उसके प्रतिकूल कुछ दिखाई दे तो वे उसे बदलने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ती है। वे ये नहीं समझ पाती कि उनके द्वारा दिखाया गया साहस सही है या नहीं है। दूसरी बात रावण ने बताई थी स्त्रियों के बारे में, जो कि झूठ। स्त्रियां अक्सर झूठ बोलती है क्योंकि वो कोमल हृदय वाली होती है, जो कि अक्सर अपनों की बातें छुपाने के लिए झूठ बोल देती है और बुराई का कारण बनती है। रावण के अनुसार पत्नियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वो है उनकी निरंतर झूठ बोलने की आदत। ऐसा नहीं है कि वे पल पल झूठ बोलती है, लेकिन वे बातों को छिपाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है। यह सत्य है। पूर्ण रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले। कई बार उसने रावण से बातें छिपाई। इतना ही नहीं, युद्ध के दौरान मंदोदरी ने दुश्मन का साथ भी दिया। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंस जाती है और अपने पति को भी दुविधा में डाल देती है। लेकिन सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, फिर उन्हें इस बात का पछतावा होता है। अगली बात उसने बताई कि अस्थिर और चंचला होती है स्त्रियां, एक जगह और नहीं रह सकती और उनके जो दिमाग होते हैं, पैर होते हैं, अस्थिर होते हैं। महिलाएं अस्थिर विचारधारा और चंचल चित्त वाली होती है, इसलिए उनके मन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। रावण के अनुसार पत्नियों में पुरुषों की तुलना में अधिक चंचलता होती है। उनका मन कभी भी लंबे समय के लिए एक बात पर नहीं रुकता। कुछ ही समय में अपनी ही बात से मन बदल लेती है, जिस कारण से परिस्थितियाँ अस्थिर हो जाती है और काबू में नहीं हो पाती। दोस्तों, स्वार्थी और मायावी होना। महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी भी होती हैं। अपना जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियाँ गढ़ने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती हैं। रावण ने पत्नियों के जिस चौथे अवगुण की बात की थी वह उनके माया रचने का अवगुण है। उनके अनुसार यह स्त्रियों की एक कला है। वे जानती हैं कि किस समय क्या करना है ताकि परिस्थिति उनके अनुकूल हो। रावण के अनुसार स्त्रियां अपने खुद के स्वार्थों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती है। दुनिया उनकी एक माया से बेखबर होती है। अपना काम सिद्ध कराने के लिए महिलाएं क्या क्या करती है इसकी भी चर्चा है। लंकापति रावण ने कि जो अपनी बात में मनवाने के लिए स्त्रियां रूठती भी है और रुष्ट होने का नाटक भी करती है। कई बार प्रलोभन भी देती है और साथ ही जब ज़रूरत पड़े तो कार्य सिद्ध कराने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हर तरीके से मनाती भी है, लेकिन अंत में अपना काम
वो करवा ही लेती है। अगली बात उसने बताया कि घबरा जाती है। यद्यपि महिलाएं साहसी होती है, लेकिन विकट परिस्थितियां आते ही बहुत ही जल्द हथियार डाल देती है, मतलब छोड़ देती है। रावण ने पत्नियों के जिस पांचवें अवगुण की बात की है वह उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत ही जल्द घबरा जाती हैं। परिस्थितियों में यदि वे अचानक बदलाव देख ले तो डर जाती है और आगे क्या होगा। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति के मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी और अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने की क्षमा मांगने के लिए कहा। दोस्तों, अगली बात बताई कि महिला अविवेकशील होती है। महिलाएं अविवेकी होती है, इसलिए अक्सर भावेश में आकर वो गलत फैसले लेती है, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है। इसलिए रावण ने यह कहा कि भले ही स्त्रियां कितनी साहसी क्यों न हो, लेकिन उनके मन में एक भय जरूर होता है। यह भय उससे अजीबोगरीब कार्य करवाता है। इस भय के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अविवेक हो जाती है। जी हाँ, रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण उनका अविवेक। स्त्रियां भले ही तेज दिमाग वाली हो, बुद्धिमान हो सकती हो, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसी अवगुण देखने को मिला है, जिसके कारण से वे बिना सोचे समझे निर्णय लेती है और बड़ी समस्या में फंस जाती है। अगली बात उसने बताई कि दया नहीं दिखाती है। वैसे तो महिलाएं को कहा जाए तो कोमल हृदय वाली होती है, लेकिन अगर कई बार उनकी नज़र से कोई आदमी उतर जाता है तो वैसे उसे आसानी से माफ़ नहीं करती। रावण के अनुसार स्त्रियों का सत्वा अवगुण है निर्दयता। स्त्रियां दया जरूर करती है, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया न आए वे कभी उस पर भविष्य में दया नहीं दिखाती है। यह उनका हठा और छठा जो कि हठ होता है, वो एक बार अगर हठ हो गई तो बहुत धीरे धीरे मानती है। दोस्तों, अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहने को खुद से सजाए, लेकिन दिल से वे पवित्र नहीं होती है। वे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती है। इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता माफ़ कीजिएगा, इसको आपको अगर इस बात का बुरा लगे तो ये थोड़ा सा अब आज के दौर में अगर हम देखें तो इसमें सुधार हुआ है। आजकल स्त्रियों की जो ये अपवित्रता का समय है तो आज वैसा नहीं है। आज इसमें ज़माना बदल रहा है और सुधार भी हो रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।